नमस्कार दोस्तों, BCD टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। इस भाग में मैं आपको एक स्मार्टफोन 3D प्रोजेक्टर कैसे बनाएं बताने जा रहा हूं। तो आइए मैं बताता हूं आप इसको कैसे बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए एक प्लास्टिक की फिल्म। ये आपको 2 या 3 रुपए की मार्केट में मिल जाएगी स्टेशनरी की दुकान में। और एक सेलो टेप, वाइट टेप इसको बोलते हैं, आप काली टेप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक स्केल चाहिए आपको, चाकू चाहिए, कैंची चाहिए और पेन चाहिए। तो आइए देखते हैं कैसे बनाना है। तो इसको बनाने के लिए आपको पेन लेके इस प्लास्टिक के पेपर पर कुछ ड्राइंग करनी है। तो स्टार्ट करते हैं इससे, स्केल से। तो आप देखिए, सबसे पहले तो आप इसमें 3.5 इंच का एक स्ट्रिप काट दीजिए। 3.5 सेंटीमीटर की काट दीजिए, क्योंकि हम मोबाइल फ़ोन के लिए बना रहे हैं। तो 3.5 सेंटीमीटर की एक स्ट्रिप बना लीजिए। तो 3.5 सेंटीमीटर की हो गया निशान। ऐसे मैं एक निशान आगे ढूंढ लेता हूँ। तो 3.5 सेंटीमीटर की ये निशान लग गया। अब मैं इसको काट लेता हूँ। तो ये 3.5 सेंटीमीटर की स्ट्रिप कट गई है। तो मुझे अब मैं कैंची से, मुझे ज़्यादा बड़ी पीस नहीं चाहिए, मुझे छोटा ही पीस चाहिए। तो मैं इतना ही ले लेता हूँ। 3.5 सेंटीमीटर की पीस कट गया है। अब मुझे क्या करना है, इस 3.5 सेंटीमीटर के पीस में मुझे 6 सेंटीमीटर की स्ट्रिप काटनी है। तो जैसे कि बताया जाता है, आप ऐसे ना करें। मतलब कि आप 3.5 सेंटीमीटर की आपको स्ट्रिप काटने के बाद आप 6 सेंटीमीटर पर एक निशान लगा दीजिए। तो करीबन हो गया 6 सेंटीमीटर पर निशान। उसके बाद अगला निशान इस पर लगाइए 1 सेंटीमीटर के बाद। उसके बाद फिर लगाइए आप 2.5 सेंटीमीटर के बाद। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक लगाया है 6 सेंटीमीटर के बाद, फिर 1 सेंटीमीटर के बाद, फिर 2.5 सेंटीमीटर के बाद। तो मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे क्यों लगा रहा हूँ। अभी इस साइड से आप लगाइए निशान 2.5 सेंटीमीटर पर, फिर 1 सेंटीमीटर के बाद निशान लगा दीजिए। तो अब मुझे करना क्या है, ये मैंने यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर पर जो निशान लगाया था, उससे मुझे यहाँ पर एक लकीर खींच लेनी है। ये रही लकीर। ऐसे ही मुझे जो मैंने यहाँ पर 6 सेंटीमीटर पर यहाँ निशान लगाया था और यहाँ पर जो 1 पर लगाया था, इन दोनों के बीच में भी एक लकीर खींच देनी है। देख सकते हैं कि एक ट्रेपेजियम मैंने यहाँ बना दिया है, जिसका बेस है 6 सेंटीमीटर, हाइट है 3.5 और ये वाली डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। तो मैंने अब अगला निशान यहाँ पर लगाया है। तो आप देख सकते हैं, अब अगला यहाँ से मुझे 6 सेंटीमीटर और काउंट करना है। 6 सेंटीमीटर करीबन यहाँ होते हैं, लगभग मैंने यहाँ लिखा लगा रखा है। अब मुझे फिर इस कट तक इसका निशान ले जाना है। 6 हो गया, इसको ये निशान हो गया। देखो, अब मैं इससे 1, 2 ट्रेपेजियम बना चुका हूं। ऐसे तीसरा ट्रेपेजियम भी कट जाएगा इससे। अब मुझे यहां से 6 सेंटीमीटर काउंट करना है। ये तीसरा ट्रेपेजियम भी इसी से कट गया। अब मैं चौथा शायद नहीं काट सकता, क्योंकि ये अब छोटा पड़ जाएगा। तो मैं करीबन से 1, 2, 3 ट्रेपेजियम काट सकता हूँ। तो मैं चलिए काटते हैं इसको। तो मैंने इस स्ट्रिप से 3 ट्रेपेजियम काट लिए हैं। ऐसे करके मुझे एक और ट्रेपेजियम बनाना है। तो मैं आगे चल देता हूँ इसी के। तो मैं अभी इसको फटाफट काट लेता हूँ। तो अब मेरे पास करीबन 4 ट्रेपेजियम हो चुके हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं आगे क्या करना होता है। अब आपको टेप लेके इन ट्रेपेजियम को चिपकाने हैं। तो मैं पहले इन 2 को चिपका देता हूँ। इनको चिपकाने के लिए आपको इन ट्रेपेजियम्स को ऐसे रखना होगा और अपनी टेप से करीबन एक आर्म बन चुकी है। अब मैं इसी तरीके से इन दोनों को चिपका देता हूँ। ये 2 चिपक चुके हैं। अब मैं तीसरा भी चिपका देता हूँ।
अब फाइनली इनको भी चिपका देता हूँ। तो मैंने ये चारों ट्रेपेजियम इस तरह चिपका लिए। अब एक तरह से एक फनल टाइप का बन गया है, तो मैं अब इस फनल को इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो चलिए ये हो चुका है। तो आपके ये ट्रेपेजियम्स चारों चिपक के एक फनल की तरह बना रहे हैं। अब जो एक्स्ट्रा जो नीचे को कहीं टेप गई है तो उसको काट लीजिए, क्योंकि ये इसको सेल फोन पर बैठने में दिक्कत करेगी। ये हो चुका है, देख सकते हैं अभी बैठ रहा है। तो आइए अब इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। तो टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप अपना मोबाइल फ़ोन खोलिए, YouTube उसमें खोलिए और YouTube में आप सर्च कीजिए फ़ोन होलोग्राम। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारी इसमें एनिमेशन इमेज हैं। तो आप इसमें एक 16 मिनट की ये वाली वीडियो है, होलोग्राम प्रोजेक्ट बाय किस-टी। इसको ओपन कर लीजिए और इसको प्ले कर लीजिए और इसको फुल स्क्रीन में ले जाके मैं लाइट्स ऑफ कर देता हूँ ताकि आप देख सकें कि कैसे दिखेगी। तो आपने देखा कि कैसे ये वर्क कर रहा है और कितनी बढ़िया तरीके से ये इमेज को प्रोजेक्ट कर रहा है। तो ये तो हो गया प्लास्टिक टाइप। अब मैं यही चीज़ आपकी, अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करना चाहते हो, इतनी सारी कटिंग फटिंग नहीं करना चाहते हो, तो यही प्रोजेक्शन आप लगभग इस बोतल के जरिए भी कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको ये वाला हिस्सा काटना है इसका। तो आप अपना ब्लेड ले लीजिए और करीबन इतना काट लीजिए किसी भी वाटर बोतल का। ध्यान रखें कि बोतल जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगी उतना बढ़िया आपका इमेज प्रोजेक्ट होगी। ये बहुत क्विक तरीका है, 1-2 मिनट में ही बन जाएगा आपका ये प्रोजेक्टर। तो आपको अब ये बेस भी हटाना है। तो बेस हटाने के लिए आप या तो कैंची का इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड है। तो हार्ड को काटने के लिए मैं थोड़ा सा एक 100 यूज़ कर लेता हूँ। तो अब ये तैयार है। चलिए आपको ये भी दिखा दें कि कैसे वर्क करेगा। उतना तो आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया तरीका है। बस छोटी सी प्लास्टिक की बोतल काटी है और प्रोजेक्शन तैयार। आपको ध्यान रखना है कि ये जितना कर्व बड़ा होगा, जितना स्लांट होगा, उतना बढ़िया आपका ये इमेज प्रोजेक्ट होगी और उतनी बड़ी इमेज दिखेगी। जैसे कि इस वाले केस में स्लांटिंग या जो कर्व्ड है ये काफ़ी चौड़ा है इसके मुकाबले, तो इसमें बढ़िया से आपको प्रोजेक्शन हो रहा था। इसमें इमेज छोटी दिख रही थी, हालांकि काम चला सकता है। हम आपको एक और तरीका बता दूं जिसके ज़रिए आप और इसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं और आसानी से बना सकते हैं। बस आपको कब फिर से ड्राइंग बोर्ड पर आना पड़ेगा और इस समय आपको एक प्रकार, जिसे हम लोग कंपास बोलते हैं, उसको लेना पड़ेगा। एक पेन डालिए उसके अंदर और करीबन आप 4 सेंटीमीटर का इसका रेडियस चुन लीजिए, मतलब इसकी दूरी चुन लीजिए और फिर अपनी इस प्लास्टिक की शीट के ऊपर एक सर्कल बना दीजिए करीबन 4 सेंटीमीटर का। ठीक है। अब एक
सीधा चूज लिए और इसके बाद इस जो इसका पेरीमीटर है सर्कल का, तो उसको इसी रेडियस के हिसाब से अलग अलग हिस्सों में निशान लगा लीजिए। तो ये हो चुके हैं। अब क्या करना है आपको, सेंटर पर भी निशान लगा लीजिए, सेंटर मिस ना हो जाए, बस आप ध्यान रखिए। और उसके बाद आप क्या करना है, आपको ये जो जहाँ से कट लगे हुए हैं उससे सेंटर की साइड को एक लाइन खींच दीजिए और दूसरे कट की साइड को मिला लीजिए। ऐसे करके आप इन सारे कट्स को मिला लीजिए। अब आपको क्या करना है, आप एक प्रकार लीजिए और फिर से बीच में एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। ज़्यादा बड़ा रेडियस मत बनाइए, छोटा रेडियस बनाइए जितना पॉसिबल हो सके। अब आपको इस सेंटर से सीधी लाइन खींचनी है। ध्यान रखिए कि आपको बाहर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप बाहर ना भी काटेंगे तब भी चल जाएगा। बस आप ध्यान रखिए कि आपको जो काटना है ये सीधा काटना है यहाँ से। तो ये इसको लाइन खींच लीजिए, हेक्सागन बन जाएगा। तो आप अपनी कैंची पकड़िए आप और इस सर्कल को निकाल लीजिए। अब आप जो निशान लगे हुए हैं सीधे इस निशान को काटिए, सेंटर तक ले जाइए और एक इसको यहाँ से काट दीजिए। आपको 4 ही हिस्से रखने हैं अपने पास, बाकी हिस्से आपके किसी काम के नहीं, ये 2 हिस्से। तो ये इसको हटा के फेंक देते हैं। अब ये चौकोर जो मैंने यहाँ पर सीधी लाइन खींची थी इसको काट लीजिए। तो ये कट गया। अब ये जो आपका सर्कल था, अब इसको फोल्ड कर लीजिए इन लाइंस के हिसाब से। इसमें आपको कुछ ज़्यादा मात्रा में ड्राइंग या ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका कंपास है तो कंपास से आप जो चीज़ मैंने पहले बनाई थी वही चीज़ आप बड़ी आराम से बना सकते हैं। तो ये बन चुका है। अब यहाँ पर एक टेप लगा दीजिए, तो वही चीज़ बन चुकी है। अब इसका ये जो एक्स्ट्रा टेप है जो बेस में जा रही है उसको काट दीजिए। तो ये आपका प्रोजेक्टर तैयार फिर से। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने ये 3 टाइप के, एक तो मेरे को कुछ डायमेंशन से ट्रेपेजियम बना के उसके बाद मैंने इसको 3G प्रोजेक्टर बनाया, एक मैंने सर्कल से बना दिया और एक मैंने कोका कोला की बोतल से बना दिया। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मैं अपने स्मार्टफोन को एक 3D प्रोजेक्टर की तरह या एक होलोग्रामिक प्रोजेक्टर की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। बस मुझे कुछ प्लास्टिक चाहिए और एक मोबाइल फ़ोन और उस पर एक चलता हुआ इंटरनेट। तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूं। अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर अपने, और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन लिंक आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। और आगे आने वाली अन्य तकनीकी वीडियोस, गैजेट्स और मोबाइल फ़ोन के रिव्यू के लिए BCD टेक को देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।